क्वेश्चन नंबर 9 तक हम लोग कंप्लीट किए थे। अब क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, ठीक है ना। 10 नंबर क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि 10 विद्यार्थी एक कार्यक्रम में भाग लेते हैं जिनमें इनमें लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक है। मतलब लड़कियों की संख्या जो है ना वो लड़कों की संख्या से 4 ज़्यादा है, ऐसा क्वेश्चन लिखा हुआ है। तो कार्यक्रम में भाग लेने वाले लड़कों और लड़कियों की संख्या आलेखीय विधि से सॉल्व करें, ठीक है ना। तो अभी हम लोग आलेखीय विधि नहीं पढ़े हैं, ठीक है ना। हम अभी यहाँ पर इक्वेशन आप लोगों को लिखवा देते हैं और जब आलेखीय विधि हम लोग पढ़ेंगे तो वहाँ पर हम लोग आलेखीय विधि से हम लोग सॉल्व कर लेंगे। यानी आलेखीय विधि का मतलब ग्राफिकल विधि। तो ग्राफिकल विधि हम लोग लास्ट में पढ़ते हैं। पहले ग्राफिकल विधि से हम लोग लास्ट में बनाना सीखेंगे, ठीक है ना। अभी सिर्फ आप लोग यहाँ पर इक्वेशन बनाना सीख लीजिए। तो देखिए क्या लिखा हुआ है, लड़कों और लड़कियों की संख्या का बात कर रहा है। तो हम लोग मान लेते हैं, यहाँ पर मान लेते हैं माना कि लड़कियों की संख्या को x मान लेते हैं और लड़कों की संख्या को y मान लेते हैं, ठीक है। अब प्रश्न के अनुसार से चलते हैं। यहाँ से देखिए क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि 10 विद्यार्थी एक कार्यक्रम में भाग लेते हैं। तो 10 विद्यार्थी का मतलब बॉय और गर्ल्स दोनों का बात कर रहा है। तो यहाँ पर दोनों का बात कर रहा है, तो दोनों कितना है, 10 है। तो इसमें बॉय भी होगा और गर्ल्स भी होगा। तो बॉय को हम लोग यहाँ पर कितना मान लिए हैं, मतलब लड़कियों की संख्या को हम लोग यहाँ पर x मान लिए हैं और लड़कों की संख्या को y मान लिए हैं। और ये दोनों मिलाकर कितना दिया हुआ है, 10 दिया हुआ है। तो दोनों को मिलाकर, दोनों का मतलब दोनों को मिलाएंगे तो दोनों को जोड़ेंगे, यानी लड़कियों की संख्या और लड़कों की संख्या, ये दोनों को जोड़ेंगे ना तो दोनों कितना दिया हुआ है क्वेश्चन में, 10 दिया हुआ है। तो यहाँ पर 10 कर लेंगे। तो ये इक्वेशन नंबर कितना हो जाएगा, फर्स्ट हो जाएगा, ठीक है ना। सेकेंड नंबर इक्वेशन में ये लिख रहा है ना कि इनमें लड़कियों की संख्या जो है ना, लड़कियों की संख्या कितना माने, x, और लड़कों की संख्या कितना माने, y माने। तो इसमें लड़कियों की संख्या जो है ना, लड़कों की संख्या से 4 अधिक है, ऐसे क्वेश्चन में लिखा हुआ है। ये लड़कियों की संख्या जो है ना, ये लड़कों की संख्या से ये 4 ज़्यादा है। तो ये 4 ज़्यादा हैं, तो इसमें अगर 4 अगर जोड़ देंगे तो दोनों आपस में क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। तो इसमें हम लोग क्या करते हैं, इसमें अगर हम 4 जोड़ दें, क्योंकि क्वेश्चन में ऐसा लिखा हुआ है ना कि लड़कियों की संख्या जो है ना वो लड़कों की संख्या से ये 4 ज़्यादा है, ये 4 ज़्यादा है। तो इसमें जोड़ेंगे तो और ज़्यादा हो जाएगा, दोनों बराबर नहीं हो पाएगा। इसलिए हम लोग लड़कों की संख्या में अगर 4 जोड़ देंगे ना तो दोनों आपस में क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा, ठीक है ना। अब इसको सॉल्व करते हैं तो x माइनस वाई बराबर कितना हो जाएगा, 4। इक्वेशन कितना हो जाएगा, सेकंड हो जाएगा, ठीक है ना। अभी सिर्फ हम लोगों को इस क्वेश्चन में सिर्फ इक्वेशन लिखना ही सीखना है। बाद में हम लोग आप लोगों को जब ग्राफिकल विधि से जब सॉल्व करना इक्वेशन सिखाएंगे ना तो उस समय हम इस इक्वेशन को सॉल्व कर देंगे, ठीक है ना। तो अभी सिर्फ यहाँ पर आप लोगों को इक्वेशन सॉल्व करना ही, यहाँ पर सिर्फ आप लोगों को इक्वेशन क्या होता है इसका वही जानना है, ठीक है ना। ठीक है, हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए। क्वेश्चन नंबर 11 में क्या कह रहा है कि एक पेंसिल और एक कलम का मूल्य जो है ना वो 6 रुपया है, और फिर 3 पेंसिल और 5 कलम का मूल्य 2 पेंसिल और 1 कलम के मूल्य का 4 गुना है। तो प्रत्येक पेंसिल तथा प्रत्येक कलम का मूल्य आलेखीय विधि से सॉल्व करें। तो ये भी क्वेश्चन जो है वो आलेखीय विधि से सॉल्व करना है, यानी ग्राफिकल मेथड से सॉल्व करना है। तो हम लोग यहाँ पर सिर्फ इक्वेशन जान लेते हैं और बाद में जब हम लोग ग्राफ सीखेंगे तो वहाँ पर हम लोग इसको सॉल्व कर लेंगे, ठीक है ना। तो अभी सिर्फ इक्वेशन बनाना सीखिए। तो उसके लिए हम लोग पेंसिल और कलम का मूल्य का बात कर रहा है, तो हम लोग मान लेते हैं, यहाँ पर मानते हैं माना कि पेंसिल का मूल्य मान लेते हैं x और कलम का प्राइस जो है ना मान लेते हैं, कितना मान लेते हैं, y मान लेते हैं, ठीक है ना। तो प्रश्न के अनुसार से अगर हम लोग चलते हैं, प्रश्न के अनुसार से, तो यहाँ पर मान लिए कि एक पेन का मूल्य जो है ना, एक पेन का मूल्य 100 रुपया, एक पेंसिल का मूल्य 100 रुपया और एक कलम का मूल्य कितना मान लिए, y रुपया मान लिए, ठीक है ना। जैसे मान लेते हैं कि मार्कर का मूल्य जो है
कीमत मान लेते हैं, इसका प्राइस मान लेते हैं 2 रुपया है, ठीक है ना। अगर हम 5 वो कलम खरीदेंगे तो कितना पैसा लगेगा, तो 5 गुने कितना लगेगा, 2 लगेगा, ठीक है ना। 10 को कलम खरीदेंगे तो 10 गुने कितना लगेगा, 10 गुने कितना लगेगा, 2 लगेगा। अगर 20 पेन खरीदते हैं तो इसका प्राइस अगर एक का प्राइस अगर 2 रुपया है तो 20 पेन खरीदेंगे तो कितना रुपया लगेगा, 40 रुपया लगेगा, यानी 20 गुने कितना लगेगा, 40 लगेगा, ठीक है ना। तो उसी तरह से यहाँ पर एक पेंसिल अगर खरीदेंगे तो एक पेंसिल का मूल्य कितना है, 100 रुपया है, तो कितना रुपया लगेगा, तो 100 रुपया लगेगा, ठीक है ना। तो एक पेंसिल का मूल्य कितना लगेगा, 100 रुपया लगेगा। अब फिर एक कलम का बात कर रहा है तो एक कलम का प्राइस कितना माने हैं, तो y रुपया माने हैं। तो एक पेंसिल का ये प्राइस है और ये एक कलम का प्राइस है, ठीक है ना। दोनों का प्राइस कितना दिया हुआ है, दोनों को जोड़कर 6 रुपया लिखा हुआ है, ठीक है ना। तो ये दोनों का मूल्य जो है ना वो कितना दिया हुआ है, 6 रुपया। तो ये कलम का मूल्य है और ये क्या है, ये पेंसिल का मूल्य है और ये क्या है, कलम का मूल्य है। तो दोनों को अगर जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। तो इक्वेशन नंबर कितना हो जाएगा, फर्स्ट हो जाएगा, ठीक है ना। तो फर्स्ट इक्वेशन ऐसे बना लेंगे। सेकेंड इक्वेशन में ऐसे कह रहा है कि 3 पेंसिल, एक पेंसिल का मूल्य है, अगर एक पेंसिल का प्राइस अगर 100 रुपया है तो 3 पेंसिल है तो 3 पेंसिल का प्राइस कितना हो जाएगा, 3x रुपया हो जाएगा। जैसे एक ये मार्कर का मूल्य अगर 2 रुपया है तो अगर 3 को मार्कर अगर खरीदने जाएंगे तो कितना रुपया लगेगा, 3 गुने 2 लगेगा। उसी तरह से एक पेंसिल का मूल्य है अगर 100 रुपया, अगर 3 पेंसिल अगर खरीदेंगे तो कितना लगेगा, 3x लगेगा। एक पेंसिल का मूल्य है x, तो एक खरीदने जाएंगे तो 100 रुपया लगेगा। 2 पेंसिल खरीदेंगे तो 2x लगेगा और 3 पेंसिल खरीदेंगे तो कितना लगेगा, 3x लगेगा, ठीक है ना। तो 3 पेंसिल का मूल्य जो हो जाएगा कितना हो जाएगा, 3x हो जाएगा। और 5 कलम का मूल्य, तो एक कलम का मूल्य है y, तो 5 कलम का मूल्य कितना हो जाएगा, 5y हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये दोनों का जो कीमत है ना, ये दोनों का कीमत यानी 3 पेंसिल और 5 कलम का जो प्राइस है, दोनों को अगर मिला देंगे तो जो प्राइस आएगा ना, जो प्राइस आएगा वह 2 पेंसिल, तो 2 पेंसिल का मूल्य 2x और एक कलम का मूल्य कितना हो जाएगा, y। तो ये जो मूल्य जो आया है ना, ये जो मूल्य आया है, कीमत जो आया है, इसका कितना गुना है, ये 4 गुना है। ये जो है ना, ये जो प्राइस है 3 पेंसिल और 5 कलम का जो प्राइस है ना वो 2 पेंसिल और एक कलम के प्राइस का ये कितना गुना है, तो ये 4 गुना है, ये 4 गुना है। क्वेश्चन में लिख रहा है कि ये जो है ना 3 पेंसिल और 5 कलम का जो प्राइस है ना वो 2 पेंसिल और एक कलम के प्राइस का ये कितना गुना है, ये 4 गुना है। ये पहले से 4 गुना है, ये इसका ये 4 गुना है। तो अगर इसमें अगर हम लोग 4 से अगर गुना कर लेते हैं तो ये 4 गुना था इसका, अगर इसमें 4 से गुना कर लेते हैं तो दोनों आपस में क्या हो जाएगा, ये दोनों आपस में क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा, ठीक है ना। तो इस तरह से हम लोग इक्वेशन नंबर सेकंड बता सकते हैं। तो इसको कैलकुलेट करते हैं तो 3x + 5y इक्वल टू यहाँ से कितना हो जाएगा, 8x + 4y हो जाएगा, ठीक है ना। अब इसको इधर लाते हैं तो यहाँ हो जाएगा 3x माइनस कितना हो जाएगा, ये प्लस है तो इधर आकर कितना हो जाएगा, ये प्लस है तो इधर आके माइनस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा -8y हो जाएगा, 8x हो जाएगा। और ये यहाँ पर है कितना 5y और ये प्लस है तो इधर आके कितना हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, बराबर कितना 0। तो ये हो जाएगा -5x और यहाँ पर कितना आ जाएगा +y बराबर कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। यहाँ से हम लोग माइनस कॉमन ले लेते हैं तो 5x और -y बराबर कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। माइनस से हम लोग गुना कर लेते हैं इधर तो 5x - y बराबर कितना आ जाएगा, 0। ये इक्वेशन नंबर कितना हो जाएगा, इक्वेशन नंबर सेकंड हो जाएगा, ठीक है ना। तो अभी इस क्वेश्चन में फिलहाल सिर्फ समीकरण ही हम लोग को देखना है और इस समीकरण को हम लोग बाद में आलेखीय विधि से सॉल्व करेंगे। तो जब हम आलेखीय विधि से सॉल्व करना सिखाएंगे तो वहाँ पर आप लोग खुद से ये क्वेश्चन बना लीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर हम लोग देखते हैं 12 देखते हैं, ठीक है ना। 12 देखते हैं कि दो कक्षाएं ए तथा बी में कुछ विद्यार्थी बैठे हुए हैं, ठीक है ना। तो जैसे मान लेते हैं कि कक्षा एक ये कक्षा है, ठीक है ना, एक दूसरा कक्षा है, ठीक है ना। दोनों में कुछ विद्यार्थी बैठे हुए हैं। अब क्वेश्चन में ऐसे लिखे हुआ है कि यदि कक्षा ए से 5 विद्यार्थी कक्षा बी में भेज दिया जाए, तो मान लेते हैं कक्षा ए ये है और कक्षा बी जो है ना वो उस तरफ है, उसको कक्षा बी मान लेते हैं। तो इसमें से 5 विद्यार्थी उसमें भेज दिया जाए, ठीक है ना। तो इसमें मान लेते हैं, पहले मानते हैं हम लोग, माना कि कक्षा ए में
विद्यार्थियों की संख्या, जो कक्षा ए में विद्यार्थियों की संख्या जो है उसको हम लोग, दो कक्षा है तो एक में मान लेते हैं विद्यार्थियों की संख्या x मान लेते हैं, ठीक है ना। और कक्षा बी में विद्यार्थियों की संख्या को हम लोग y मान लेते हैं, ठीक है ना। अब प्रश्न के अनुसार से चलते हैं। प्रश्न में ये लिखा हुआ है ना, प्रश्न में ये लिखा हुआ है कि कक्षा ए से 5 विद्यार्थी कक्षा बी में भेज दी जाए तो दोनों कक्षाओं में विद्यार्थियों की संख्या समान हो जाती है। जैसे कक्षा ए में, कक्षा मान लेते हैं, कक्षा ए में माने हैं विद्यार्थियों की संख्या x माने हैं, और कक्षा बी में विद्यार्थियों की संख्या कितना माने हैं, y माने हैं, ठीक है ना। तो ये कक्षा ए में जितना विद्यार्थी है ना, मान लेते हैं कक्षा ए है, ये मान लेते हैं पूरा कक्षा ए है, और एक दूसरा कक्षा जो है ना उधर बी है, उस तरफ बी है, ठीक है ना। तो इसमें जितना भी स्टूडेंट है उसकी संख्या को हम लोग कितना मान लिए, x मान लिए हैं, और उस तरफ जो क्लास बी है, कक्षा बी है, उसमें जो विद्यार्थियों की संख्या है उसको कितना मान लिए हैं, y मान लिए हैं, ठीक है ना। तो इसमें से 5 विद्यार्थी उसमें भेज दी जाती है। तो जैसे इसमें मान लिए हैं विद्यार्थियों की संख्या x मान लिए हैं, और उसमें कक्षा बी में विद्यार्थियों की संख्या y मान लिए। तो इसमें से अगर 5 विद्यार्थी अगर इसमें भेजेंगे तो इसमें तो 5 को कम जाएगा, और इसमें 5 को क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। तो इसमें से 5 कम कर लेते हैं, और इसमें क्या करते हैं, इसमें 5 बढ़ा देते हैं, क्योंकि इसमें से 5 स्टूडेंट इसमें भेजे हैं तो इसमें का 5 स्टूडेंट कम जाएगा, और इसमें 5 स्टूडेंट क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, ठीक है ना। और इस तरह से क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि इस तरह से दोनों कक्षाओं में विद्यार्थियों की संख्या क्या हो जाती है, समान हो जाती है। तो इस कक्षा ए में जितना विद्यार्थी है, अगर उसमें से अगर कक्षा बी में अगर 5 विद्यार्थी अगर भेज देंगे ना, तो दोनों कक्षा में विद्यार्थियों की संख्या क्या हो जाएगी, आपस में बराबर हो जाएगी, ठीक है ना। तो इस तरह से इक्वेशन नंबर 1 बना लेंगे। तो यहाँ से हो जाएगा, ये प्लस में है तो इधर आके क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, और यहाँ पर हो जाएगा 5, और ये माइनस में है तो इधर क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो यहाँ x माइनस वाई बराबर कितना आ जाएगा, 10 आ जाएगा। ये इक्वेशन नंबर हम लोगों का फर्स्ट हो जाएगा, ठीक है ना। और सेकेंड नंबर इक्वेशन में ऐसे दिया हुआ है, सेकेंड नंबर इक्वेशन देखिए, तो सेकेंड नंबर इक्वेशन में ऐसे लिखा हुआ है, यदि कक्षा बी से 5 विद्यार्थी कक्षा ए में भेज दिया जाए, तो ये कक्षा ए है और ये कक्षा क्या है, बी है। अब कक्षा बी से 5 विद्यार्थी कक्षा ए में भेजेंगे, तो इसमें से अगर 5 विद्यार्थी इसमें भेजेंगे तो इसमें 5 कम जाएगा, और इसमें 5 क्या हो जाएगा, इसमें 5 ज़्यादा हो जाएगा, ठीक है ना। तो इसमें 5 ज़्यादा हो जाएगा, तो इसमें 5 कम जाएगा, इसमें 5 ज़्यादा हो जाएगा। तो बोल रहा है क्वेश्चन आगे ऐसे लिख रहा है कि कक्षा ए में विद्यार्थियों की संख्या, अगर कक्षा बी से अगर कक्षा ए में अगर 5 विद्यार्थी अगर भेज देंगे ना, तो कक्षा ए में, ये कक्षा ए है, तो कक्षा ए में विद्यार्थियों की संख्या और कक्षा बी में जितना भी विद्यार्थी बचे हैं ना, उसकी संख्या का कितना गुनी हो जाएगी, ये 2 गुनी हो जाएगी। अगर इसमें से अगर 5 विद्यार्थी अगर इसमें भेज देंगे ना ए में, तो इसका जो संख्या जो होगा ना, इसका जो संख्या होगा वो इसके संख्या के, यानी कक्षा बी में जितने विद्यार्थी बचे हुए हैं ना, उसकी संख्या का ये कितना गुना हो जाएगी, तो ये 2 गुना हो जाएगी, ठीक है ना। तो ये 2 गुना हो जाएगी, तो ये 2 गुना हो गई है, तो दोनों को बराबर करने के लिए इसमें अगर 2 से गुना कर देंगे तो दोनों आपस में क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। तब इसको सॉल्व कर लेते हैं, तो इससे इक्वेशन नंबर सेकेंड बन जाएगा। तो x + 5 बराबर 2y, अब -10 हो जाएगा, इसको इधर लाएंगे तो x - 2y बराबर -10, और ये कितना आ जाएगा, -5 हो जाएगा। तो x - 2y बराबर कितना आ जाएगा, -15 आ जाएगा, ठीक है ना। तो ये इक्वेशन नंबर सेकेंड हो जाएगा, ठीक है। अब इस दोनों इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो उससे कक्षा ए में कितना विद्यार्थी है वो निकल जाएगा, और कक्षा बी में कितना विद्यार्थी है वो निकल जाएगा। तो इक्वेशन सॉल्व करना जानते हैं तो आप लोग इक्वेशन सॉल्व कीजिए, ठीक है ना। आप लोग इक्वेशन सॉल्व कर लिए होंगे, ठीक है ना। अब हम सॉल्व करके आप लोगों को दिखाते हैं। देखिए यहाँ जैसे यहाँ पर इक्वेशन फर्स्ट दिया हुआ है, x - y बराबर कितना दिया हुआ है, 10, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। और सेकेंड नंबर इक्वेशन है x - 2y बराबर कितना दिया हुआ है, -15, इक्वेशन नंबर इसको सेकेंड मान लेते हैं।
अब ये दोनों को सॉल्व करते हैं, तो यहाँ से चिन्ह बदल लेते हैं, ये माइनस है ये प्लस है और ये प्लस हो जाएगा, इसको कैंसिल कर देंगे तो यहाँ से आ जाएगा y और ये कितना आ जाएगा 25 आ जाएगा, यानी y का मान कितना आ जाएगा 25 आ जाएगा। अब यहाँ से समीकरण फर्स्ट में y का मान रखने पर, समीकरण फर्स्ट में y का मान रखकर x का वैल्यू निकाल लेते हैं, तो x माइनस वाई बराबर कितना 10 है, तो x माइनस वाई का मान कितना है 25 बराबर कितना 10, तो x बराबर हो जाएगा 10, ये माइनस है तो इधर जाके प्लस हो जाएगा, तो यहाँ से निकल के आ जाएगा x बराबर कितना हो जाएगा 35 हो जाएगा, तो यहाँ से x का मान कितना आ जाएगा 35 हो जाएगा। तो यानी कक्षा ए में विद्यार्थियों की संख्या कितना है 35 हो गया, और कक्षा बी में विद्यार्थियों की संख्या कितना हो जाएगा, कितना है 25 दिया हो, 25 निकल के आ गया। ठीक है ना, तो इस तरह से हम लोगों का ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। ठीक है, ओके, अब नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, कल मिलते हैं। ठीक है।